आज मैं आपके लिए लाया हूँ 7 ऐसी चीज़ें जो बिगिनर को ज़रूरी है कि वो इसको ट्रेड लगाने से पहले, अपना फर्स्ट ट्रेड लगाने से पहले ज़रूर जाने। 7 थिंग्स एवरी बिगिनर ट्रेडर मस्ट नो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम जुनैद अहमद है। मैं 4.5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ फॉरेक्स में। मोस्टली मैं ट्रेड गोल्ड में करता हूँ और मैं प्राइस एक्शन प्लस ऑर्डर फ्लो यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है ट्रेडिंग इज स्किल नॉट गेट रिच स्कीम। सही है, ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि इसके पास पैसा होता है, जिस लाइक 5 लाख 10 लाख 20 लाख, वो उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा देते हैं और ये सोचते हैं, ये कंसेप्ट के साथ आते हैं कि वो 5 लाख या 10 लाख लगा के वो करोड़पति या अरबपति बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप वो 5 10 लाख 20 लाख लॉस कर सकते हो, लेकिन करोड़ और मिलियंस और बिलियंस आप इससे नहीं बना सकते, क्योंकि ये गेट रिच स्कीम है ही नहीं। देखिए, ट्रेडिंग जो है वो एक स्किल है। इसको आपने टाइम देना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, आपको मतलब पैसे डालने पड़ते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं, और इस कंसेप्ट के साथ भी नहीं कि आप इससे करोड़ या अरब बना सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक स्किल है और गेट रिच स्कीम नहीं है। जो भी इसमें इस कंसेप्ट के साथ आता है गेट रिच स्कीम के साथ, इसको मेरा यही मशवरा है कि आप अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना है। जाके अपने ऊपर गाड़ी लो, मोबाइल लो, खर्च करो, ट्रैवल करो। इससे बेहतर ये है कि इसमें आके, इस कंसेप्ट के गेट रिच स्कीम के कंसेप्ट में आके आप ट्रेडिंग में लगा के लॉस कर सकें। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है लर्न मार्केट स्ट्रक्चर बिफोर यूजिंग इंडिकेटर। ज़्यादातर लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, वो सोचते हैं कि इंडिकेटर काम करेगा, मैं इंडिकेटर लगा के या बाय करके। ज़्यादातर लोग इंडिकेटर सेल करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, और मतलब लैगिंग होते हैं। यार मेरे ख्याल से इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। जैसा कि मैं नहीं यूज़ करता, मैंने 4.5 साल में एक इंडिकेटर भी यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इंडिकेटर जो है वो लैगिंग होते हैं। इंडिकेटर लैगिंग होते हैं और वो बाद में आपको मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट देते हैं। तो जो भी बिगिनर ट्रेडर आता है वो इंडिकेटर के बेस पे नहीं आओ। पहले आपने टाइम देना पड़ता है, मार्केट को सीखो, टाइम दो, चार्ट को टाइम दो, तो फिर बाद में 1 साल 2 साल लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इंडिकेटर लैगिंग है। ठीक है, जो भी ट्रेडर बिगिनिंग में आते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इंडिकेटर बाय करके मैं इससे पैसे कमाऊंगा, तो इंडिकेटर जो है वो यूजलेस होते हैं, उसको ना यूज़ करो। बिगिनर ट्रेडर जो भी आता है, मेरा मशवरा है कि चार्ट को टाइम दो, अपना टाइम चार्ट के साथ स्पेंड करो, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरे पर है ऑलवेज यूज़ योर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग डेज के लिए, लॉन्ग ईयर्स के लिए आपको मार्केट में स्टे करने देते हैं। ठीक है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब है, तो मेरे ख्याल से आपके पास अगर मिलियंस ऑफ डॉलर भी है, आपको वो लॉस करना पड़ेगा पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके कैपिटल को बचा सकता है। अगर आप एक अच्छा रिस्क मैनेजर हो, तो आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो। तो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज यूज़ करना एक अच्छी ट्रेडर की निशानी है। तो रिस्क मैनेज करो अपने कैपिटल के हिसाब से। अगर मतलब $100 है, 0.01 लॉट साइज, $1000 है, 0.1, like this is risk management, right? Stop loss will be like 20 pips or 40 pips, like that. अगर आपके पास $1000 है और आप स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज़ करते हो, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही आप अपना पैसा गंवा दोगे।
तो रिस्क मैनेज कर लिया करो। 4 पे आता है न्यू ट्रेड बेस ऑन इमोशन, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड लॉस होता है तो वो गुस्सा हो जाता है, उसमें इसके इमोशन ट्रिगर होते हैं, और उसके बाद वो लॉस रिकवर करने के लिए बड़ा लॉट साइज यूज़ करता है विदाउट एनालाइजिंग द मार्केट, क्योंकि वो इमोशन से ट्रेड करना चाहता है। वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि मैंने इस लॉस को रिकवर करना है, तो वो क्या करता है कि लॉट साइज़ बड़ा कर देता है, मार्केट को एनालाइज नहीं करता और अपने सारे पैसे गंवा देता है। जो मतलब $1000 है, उसने $100 लॉस किए, उसको मतलब ट्रिगर इमोशन ट्रिगर हो गई। कहता है कि मैंने क्यों ये लॉस किया, अभी मैं इसको रिकवर करूँगा। और ना कोई एनालिसिस, ना कोई अच्छी सी रिस्क मैनेजमेंट, और इमोशन से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और वो अपने सारे $1000 को जो $900 लेते हैं उसको भी लॉस कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो ये साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा पार्ट है इमोशन। सो इमोशन को कंट्रोल करो तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि सारा गेम जो है वो इमोशन में है, नॉट जस्ट ओनली मार्केट स्ट्रक्चर और समथिंग लाइक दैट। सो 5 पे आता है प्रैक्टिस ऑन हिस्टोरिकल चार्ट्स और ऑन डेमो अकाउंट। अगर आपने 1-2 महीने कोर्स किया है, ठीक है, मतलब आपने सीखी नहीं है, अगर आपने पहले सीखा ही नहीं है तो ट्रेडिंग में नहीं आओ। अगर आपने एक ट्रेडर बनना है, ठीक है, पहले एक प्रॉपर ट्रेडर से सीखो जो 3 4 5 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और अभी वो सिखा रहा है, ठीक है। तो आप उससे सीखो। जब आप 1 2 3 महीने का कोर्स करो तो उस कोर्स पे आप प्रैक्टिस करो कि इस कोर्स में मैंने क्या सीखा है, तो उस पे आप प्रैक्टिस करो। 5 5 महीने, साल, 2 साल प्रैक्टिस करो, और रियल मनी के साथ नहीं आना है बिगिनिंग में, ठीक है। आपको यूज़ करना है डेमो पेपर अकाउंट, पेपर मनी यूज़ करनी है, डेमो अकाउंट रियल मनी में नहीं आना है, क्योंकि बिगिनिंग में आपने लॉस ही लॉस करना है, ठीक है। तो चार्ट को एनालाइज करो, पिछले जो चार्ट्स गुजरे हैं उसको एनालाइज करो, उसको देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। प्रेजेंट जो लाइव चार्ट्स है उसको भी देख लिया करो, लेकिन रियल मनी के साथ नहीं, आपने डेमो अकाउंट के साथ करना, ठीक है। जब आपको अंदाज़ा लग जाए कि अभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ रियल अकाउंट से, रियल मनी से, तो फिर उसके बाद आप रियल मनी से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 पे आता है कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। ये एक ऐसा चीज़ है जैसे आप अपने हेल्थ को ट्रैक करते हो। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा चीज़ है जैसे आप अपने हेल्थ को ट्रेस करते हो, जैसे कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप मेडिकल टेस्ट करते हो, आपको पता चल जाता है कि मेरे बॉडी में क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है। ट्रेडिंग जर्नल भी ऐसी है, मतलब 6 महीने आपने ट्रेडिंग की और आपका कोई जर्नल नहीं है, ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि मेरे ट्रेडिंग में क्या गलतियाँ हैं, क्या मिस्टेक है, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स है, कहाँ मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से ट्रेड मेरे प्रॉफिट में ज़्यादा जा रही है, कौन से मेरे 1 to 10 रिस्क रिवार्ड दे रही है, कौन से मेरे 1 to 2 रिस्क रिवार्ड। तो ये सब कुछ जो है वो ट्रेडिंग जर्नल से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपका ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, आप ट्रेडिंग जर्नलिंग नहीं करते, तो मेरे ख्याल से आपको ट्रेडिंग जर्नल शुरू करना चाहिए, लिखना चाहिए। 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे पेशेंट एंड फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। अगर आप एक चीज़ पर फोकस करते हो, ठीक है, और आप में पेशेंस है और कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, अगर आप में पेशेंस है, वो फर्स्ट वाला गेट रिच स्कीम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, और आप पेशेंस रहते हो, फोकस के साथ आते हो और कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो, तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेडिंग है ना, ये आपके लिए ही बना है, ठीक है, किसी और के लिए नहीं है। अगर आप पेशेंस हो, फोकस करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ ट्रेडिंग करते हो, मार्केट में आते हो, ट्रेड लगाते हो, लैपटॉप बंद कर देते हो एट द एंड ऑफ द डे, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग जो है आपके लिए, आप एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो। तो मैं वाइंड अप कर देता हूँ इस वीडियो को, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट बिगिनर के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। तो ये सारी
वो चीज़ थी जो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए होना चाहिए. तो I hope you like the content. So please support. So I'll bring some interesting videos for you and interesting content for the beginner trader. So thank you for now.